जय हिंद। आरजीएस पीबीएच का ये श्री कबीर मंदिर में 13 दिसंबर 2023 को आना हुआ और यहाँ पर एक पॉजिटिव मीडिया डायलॉग होना है। उसके साथ साथ जो है हम लोग कबीर के भजन भी सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो संचालक हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं श्री कबीर मंदिर के, ओम प्रकाश जी से बात हुई और प्रेम सागर जी आरजीएस फैमिली से जुड़े हैं। वो एक लंबी कहानी है कि कैसे पॉजिटिव लोग अपने आप आरजीएस फैमिली से जुड़ते गए। आज 25 राज्यों के लोग इसमें जुड़े हैं और हम लोग जो है ओनली पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी का। हम लोगों के बीच गणमान्य लोग हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे आरजीएस पीबीएच परिवार के जो ऑब्जर्वर हैं बड़ौदा गुजरात से, और प्रेम सागर जी भी गुजरात जामनगर से हैं, तो वो आरजीएस फैमिली की ओर से श्री कबीर मंदिर के जो पदाधिकारी हैं, जो गायन वादन से जुड़े हैं और जो लाफ्टर एम्बेसडर हैं और पॉजिटिव एम्बेसडर हैं, वो सब लोग आरजीएस पीबीएच की ओर से मैं प्रफुल्ल भाई से चाहूंगा कि 2 शब्द जो हैं वो अपने आशीर्वचन दें कि आरजीएस फैमिली जिस तरह से श्री कबीर मंदिर, जो कि सदर बाजार एरिया है दिल्ली का और बहुत पुराना इलाका ये कहलाता है दिल्ली का, और आरजीएस फैमिली अभी 17 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक बिहार के कुछ जिलों में पॉजिटिव मीडिया डायलॉग और अमृतकाल का सकारात्मक भारत प्रोग्राम लेकर जा रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजकिशोर जी भी आ गए हैं और सभी उत्साहित हैं। दुर्गादास जी आप देख रहे हैं और सत्येंद्र त्यागी जी हम लोगों के बीच में हैं। श्री कबीर मंदिर के महंत जी भी हैं जी। प्रधान जी सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी भी जो प्रधान है श्री कबीर मंदिर के, वो भी पधार चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है। मैं चाहूँगा आरजीएस पीबीएच परिवार जो 25 राज्यों की है, उसके जो बड़ौदा गुजरात से जुड़े हैं आरजीएस पीबीएच ऑब्जर्वर प्रफुल्ल भाई, रंजन बेन जी, लगातार वेबिनार हम लोग हर रविवार करते हैं, लगातार जुड़ते हैं। तो प्रफुल्ल भाई, आपका क्या संदेश है आज के दिन? धन्यवाद और जय हिंद। साहेब बनगी, बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग यहाँ पे कबीर मंदिर में जुड़े हैं और हमारे काफी सहभागी यहाँ हाजिर है। श्री कबीर मंदिर के एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह भी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम हो रहा है वो बहुत ही अभूतपूर्व है, क्योंकि हम लोग श्री कबीर की साखी तो बहुत सुनते हैं, खास करके ये साखी जो है, जो हमने सुनी है बार बार, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए, माया 2 प्रकार की जो कोई जाने, खाए एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। ऐसे ऐसे कबीर साहब की हम तो दररोज ही सुनते हैं, हर रोज, क्योंकि मैं एक उपनिषद ग्रुप का मैं अपने 3 से शाम को 4 से 5 बजे बड़ौदा में एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो हम 4 से 5 बजे ये हम उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं, और जो हमारे जो एडवाइजर है, जो हमें ये उपनिषद को समझाते हैं, वो कबीरपंथी है। तो बेस्ट तरीका जो उपनिषद का जो है समझने का, वो कबीर के दोहे से ही समझा जा सकता है, वैसे मेरी मान्यता है। और ये दोहे कुछ 2800 दोहे हैं, कुछ साखियां हैं जो बहुत ही प्रचलित है। संदेश इसका जो है ये है कि ब्रह्म को जानने के लिए, समझने के लिए कबीर साहब ने मार्ग दिखाया।
इनफैक्ट तो पहला ट्रांसलेशन जो हुआ उपनिषद का वो कबीर साहब ने किया। ऐसे महान संत, इनकी वाणी को जो हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, रात दिन इनका चिंतन मनन करते हैं, निधि ध्यासन करके अनुभव करते हैं, तो हमें सच अपना जीवन धन्य बन जाता है, ऐसा लगता है। तो वाणी में मुख्यत्वे इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध है। एक तो है बीजक ग्रंथ, दूसरा है शब्दावली और तीसरा है साखी ग्रंथ। आज इस सभा में ये सारे बातें पर चर्चा होगी और उनके हम साखियां सुनेंगे, भजन सुनेंगे और कृतार्थ होंगे। मैं सबका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं और आप सबको वडोदरा आने का भी निमंत्रण देता हूं। आइए हम भी यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम आपके साथ मिलके करेंगे। साहेब बनगी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्रफुल्ल भाई। प्रफुल्ल भाई आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर अभी अपना संदेश उन्होंने लाइव दिया है और आप लोग आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पर इसको लाइव देख सकते हैं। अब मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक, राम जानकी संस्थान, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, नई दिल्ली, श्री कबीर मंदिर के जो कोषाध्यक्ष हैं, जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। आज आरजेएस पीबीएच के परिवार यहां आया है तो वो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के आयोजन, जो एक सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत का एक रूप है, एक आयाम है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप सब आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज का विषय था, विशेष कर्म और भक्ति का सकारात्मक जीवन, तो ये सदगुरु के कबीर के प्रति उनकी भावना थी कि हम इसमें कुछ कहें। और ये मंदिर हमने 1947 से जब पाकिस्तान से आए तो इधर किसी हमारे प्रधान जी थे, उनके घर में करते थे। 1958 में ये हमने मंदिर यहाँ पर जगह संभाली। उसके बाद पहले इसको टेंट में था, बाद में लकड़ी का बना, बाद में आज ये सुंदर स्वरूप यहाँ आकर कबीर साहब के वचनों को, उनकी वाणी को यहाँ प्रसारित किया जाता है। और जो पुस्तकें भी छपती हैं और यहाँ की जो कार्यकारिणी है वो सारे कबीरपंथी अपने आप को पूरा समर्पण भाव से यहाँ काम करते हैं। तो ये एक सुंदर हमारा हर महीने का जो कार्यक्रम रहता है वो 14 के दिन आरती होती है, जो हम पूर्णमासी से पहली रात को करते हैं। और फिर हमारा हर महीने के आखिरी इतवार को भी ये सत्संग यहाँ रहता है 11 बजे से 1 बजे तक। उसके बाद भंडारा भी रहता है। वो सभी कबीरपंथी, दिल्ली के जितने कबीरपंथी हैं, इवन बाहर से भी, अमेरिका से, कनाडा से, वेस्ट इंडीज से यहाँ लोग आते रहते हैं। ये एक दिल्ली में एक प्रमुख स्थान है कबीरपंथियों के लिए। तो ये एक विशेष कार्यक्रम भी हम करते हैं उनके लिए भी। तो मैं जहाँ मन्ना साहब ने एक जो विषय दिया था कि कर्म और भक्ति का सकारात्मक जीवन, तो उसमें जो विषय था वो सदगुरु कबीर की जीवनी के ऊपर भी था। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जहाँ भक्ति को दिया वहाँ कर्म को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दी, उतना ही उसका उद्देश्य दिया कि ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन भक्ति जब होती है तो आदमी ऊपर उठ जाता है, लेकिन कर्म उसका चलता है। लेकिन कर्म करते हुए ही आदमी भक्ति कर सकता है, ऐसा हमको समझ आता है। और हमारे यहाँ कबीर साहब के बारे में हम तो कबीर साहब को सदगुरु और साहिब करके पुकारते हैं, मगर जब जनता में हम प्रवचन सुनते हैं तो वो कबीर कबीर करते हैं। ये उनका अपना मत है। लेकिन ये हम मानते हैं कि वो कबीर की वाणी आज हर कक्षा में पहली क्लास से लेकर 12वीं तक, और इवन बहुत बड़े बड़े लेखकों ने भी कबीर साहब की वाणी के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। ये उनका भावना है और ये कबीर साहब को ऊपर प्रति श्रद्धा भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कबीर साहब ने कहा वो सारी अनुभव की वाणी थी। इसलिए वो अनुभव की वाणी थी,
तो उसी के ऊपर हम मतलब जीवन पूरा चरित्र चलता है। तो ये कबीर साहब ने जो ये भक्ति और कर्म को साथ साथ लिया है, तो उसका विशेष पक्ष भी यही है, क्योंकि वो सारी उम्र कपड़ा बुनते रहे। कपड़ा बुनते बुनते उन्होंने भक्ति की तरफ लोगों को बढ़ाया। ये एक विशेष बात थी उनके। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप आंख मूंद कर बैठ जाओ और अपना कर्म करते रहो, ऐसा नहीं। उस कर्म करते हुए भक्ति की तरफ जाना है, यही हमको ऊंचा की तरफ उठाता था। उनकी अनेक वाणियां हैं, झीनी रे झीनी चदरिया, बहुत वो उसका पक्ष भी एक यही था कि वो कपड़ा बुनते हुए भी कबीर साहब अपना जो भक्ति का मार्ग था वो आगे बढ़ाते रहे। जहाँ जहाँ उन्होंने इसको उनकी साखी है प्रेम प्रेम सबको ही कहे, साथ में उनको जो भक्ति का तरफ कर्म से भक्ति की तरफ कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा प्रेम की वजह से। तो इस वजह से उन्होंने प्रेम की भी प्रेम को भी एक इम्पोर्टेंस दी, एक विशेष दर्जा दिया कि प्रेम भक्ति कर्म करते हुए प्रेम करो, प्रेम से भक्ति जाती है। तो यही एक जीवन का लक्ष्य था। उनकी बहुत वाणियाँ हैं, हज़ारों किताबें लिखी गई, हज़ारों लेखकों ने लिखी, अंग्रेज़ों ने भी लिखी। बहुत सारी ऐसी वाणियाँ हैं जो सबने मतलब इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है। और सदगुरु का जो जीवन था वो उसके ऊपर कर्म के ऊपर ही, कर्म और भक्ति के ऊपर ही था। तो आज का जो विशेष कार्यक्रम इसे हमारे मन्ना साहब ने किया है, यहाँ मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम अपने इस हमारे कबीर मंदिर के अंदर जो बड़ा सुंदर भी बना हुआ है, आप देखेंगे उस वीडियो में। तो अपना सदगुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं साहिब से प्रार्थना करता हूँ कि वो कार्यक्रम को आगे करें। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। आप जैसे सकारात्मक लोगों के अवसर देने से हमें कुछ करने को होता है। आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर कवि अशोक कुमार मलिक जी भी आ गए हैं। जी अशोक कुमार मलिक जी, आप बैठिए। तो मैं 2 मिनट आरजेएस पीबीएच के जो लोग आए हैं, दूरदर्शन से इशाक खान जी आ गए हैं और पॉजिटिव एम्बेसडर और जो कि अवार्डी भी हैं। 2024 में कार्यक्रम होने जा रहा है जो दिल्ली में होगा, पोस्टर लॉन्च, जो किताब है वो पोस्टर लॉन्च होगा। तो मैं चाहूँगा वो लाइए मैं पुस्तक प्रदान कर दूं। श्री कबीर मंदिर को पुस्तक आरजेएस पीबीएच की जो अमृत काल का सकारात्मक भारत, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की किताब है, तो उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। एक किताब ले आइए। आइए सर। प्रकाश जी आप जी। तो ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो पुस्तक है वो 150 आज़ादी की अमृत गाथा करने के बाद, आप जानते हैं कि ये 14 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था अभियान और 6 अगस्त 2023 को ये 150 अंक की किताब आई है। हर रविवार आरजेएस वेबिनार जो किया गया और प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, आरजेएस एडवाइज़र हैं तेलंगाना के, उन्होंने 75 अंक हम लोग कर रहे थे, उन्होंने 150 अंक करने को कहा। उसकी बानगी है इस किताब में और ये किताब बिहार भी जा रही है। लगभग 10 लाइब्रेरी को बिहार में लाइब्रेरी को प्रदान की जाएगी किताब। और ये आरजेएस फैमिली की मेहनत का किताब है। हर रविवार जुड़ने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं आरजेएस पीबीएच से, पूरे बैनर के साथ है। तो इसमें आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कबीर साहब को भी मतलब आने वाली पीछे जो बैठक हुई थी 163 बैठकें, आज़ादी के अमृत की बैठकें, आरजेएस का अवार्ड भी घोषित किया गया सदगुरु कबीर जी के नाम का। ये आरजेएस ऑलरेडी पहले सभी महापुरुषों, अतीत का सम्मान कीजिए, वर्तमान में प्रसन्नता पूर्वक ये किताब भेंट की जा रही है और भविष्य के लिए प्रेरित करना है। तो ये श्री कबीर मंदिर, ईदगाह रोड, दिल्ली 6 को लाइब्रेरी के लिए किताब भेंट की जाती है। जय हिंद। जय हिंद। कार्यक्रम धीरे धीरे अपने समाप्त पर पहुंचेगा। मोबाइल
तो आरजेएस के जो फैमिली आई हुई है, ब्रजकिशोर जी हैं, दुर्गादास जी हैं, और हमारे सत्येंद्र त्यागी जी हैं, ईशा खान जी हैं, कैमरे के पीछे साजिद भाई हैं, और तमाम लोग हैं, प्रेम सागर जी हैं। प्रेम सागर जी ही जुड़े आरजेएस फैमिली से, और इनकी सकारात्मक व्यक्तित्व ने हम लोगों को यहाँ श्री कबीर मंदिर पहुँचाया है। मैं आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर को 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, आरजेएस पीबीएच का क्या उद्देश्य है, एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम नई पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जाएंगे, ये अपने शब्दों में बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसे समय में कल्पना के ज़रिए उस काल में जब आविर्भाव हुआ था कबीर जी का, और अपने भी जीवन की पहली अवस्थाओं में जब हमारा पहले परिचय हुआ, वो सारी चीज़ें एक जगह आने लग गई हैं। अक्सर हम में इंटेंसिटी आ नहीं पाती, एकदम आनी चाहिए। कौन नहीं जानता, घर घर में लोग जानते हैं कबीर के बारे में, और आरजेएस पीबीएच ने उनको होमेज दिया हुआ है। और आरजेएसियंस क्योंकि सकारात्मक आंदोलन को लेकर चले हैं, अलग जगाई है मन्ना जी ने अनेक वर्ष पहले, और हमने आत्मसात किया है। आरजेएसियंस ने सकारात्मकता के मतलब को, आसानी से भी नहीं आती हैं चीज़ें, हम जितना आसान समझते हैं उसको बार बार डुबकी लगानी पड़ती है। तो आरजेएस पीबीएच के विविध आयामों में आध्यात्मिकता भी एक आयाम है। मैं समझता हूँ किसी के लिए अपरिहार्य है, इनफैक्ट असेंशियल है। अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम यहाँ बाकी कुछ नहीं, इससे पार तो जाना ही जाना है। और इसलिए समाज को भी सुधारना है। समाज के जो शिशु होते हैं वो तो हम मानते हैं कि दे आर एंजेलिक। वो अनेक परिस्थितियों से समाज में जो कुरीतियाँ आ गई, जो दिग्भ्रमित हो गए, ऐसा नहीं है कि उनके अंतरस्थल में जैसे जलधारा नीचे चली जाती है, वो मौजूद नहीं है। हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण इसी तरह का है आरजेएस पीबीएच का। तो मन्ना जी इधर आए, आश्चर्य ही नहीं है, आना ही था। और ऐसे डायमेंशन भी जुड़ेंगे, गहराइयाँ भी आएंगी। तो कबीर ने सबसे बड़ा कहा है कि मैं चाहूँगा आरजेएस पीबीएच के दर्शकों के लिए भी, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी, I will like to say something जिससे थोड़ा सा एक उसमें आ जाएगा सघन रूप में उनका सोच समाज के लिए। वो कहते हैं, कबीर सूता क्या करे उठी के जपो दयार। अर्थात किसी समय उनको ये लगा एक दिन है सोमना लंबे पांव पसार, दैट इज द इनविटेबल, डेथ इज इनविटेबल, बट वी हैव टू गो बियॉन्ड, बट हु विल टेल अस। और कबीर ने कहाँ से? गुरुओं से। और फिर स्वयं उस गुरु रूप कर देता है, गुरु रूप कर देता है। कबीर चेहरा संत का, दासनी का परदास, कबीर ऐसे है रया जूं पांव तल घास। विनम्रता देखिए एक उद्भट विद्वान की, संत की, जो गुरु स्वरूप हुआ। फिर ब्रह्म को भी कह सकते हैं, कबीर पंथी जानते हैं उनके प्रति जो है, और बाकियों को वो इन्फेक्शन, इट शुड बी कंटेजियस टू अदर्स इन सोसाइटी। तो कहते हैं गुरु के बारे में कहते हैं, क्योंकि ये हमको आत्मसात करना है। गुरु क्या है?
गुरु तो गलत भी बहुत हैं। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। अगर ये भाव नहीं आएगा तो चाहे हम वैज्ञानिक टीचर से सीखना पड़ेगा। आधुनिक युग में हमको पुराणपंथी नहीं होना। कबीर उसके अगेंस्ट हैं, अंधविश्वासों के अगेंस्ट हैं, कुरीतियों के अगेंस्ट हैं, पाखंड के अगेंस्ट हैं, आडंबर के अगेंस्ट हैं। वो अभी भी चारों ओर दिखाई देते हैं। तो हमको इस आधुनिक काल में हमको ये भी देखना है कि और भी बहुत कुछ ऐसे अंधकार हैं जिसमें हम इमर्स्ड हैं। वी आर इमर्स्ड इन दैट डार्कनेस। तो वो कहते हैं कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और हरि के रूठे ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। बिकॉज देन यू विल बी ड्राउन्ड इन द डार्कनेस ऑफ दिस क्रिएशन। There will be no going beyond and there will be no further light. So we have to absorb this fact of Guru being everything. Even sometimes as it is very much obvious जो वो कह रहे हैं कि वहाँ ठौर है, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। कबीर हरि के रूठते गुरु के शरण जाए। हम रात को तारों को देखते हैं, दिन में आसमान को देखते हैं। पहाड़ों में जब हम पर्यटन करते हैं प्रकृति को देखने के लिए, कहीं शून्यता भी आके घेरती है। क्योंकि वो नहीं जो लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना लिया है। क्योंकि हमको व्यापक होना, दृष्टि को संकीर्ण नहीं रखना, और संकीर्ण नहीं रख पाए निर्गुण ब्रह्म को। राम का नाम लेते हैं लेकिन निर्गुण ब्रह्म की बात वो मॉडर्न है, वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक भी वहीं तक ही पहुंचे हुए हैं, उसके आसपास। तो हमको समन्वय भी करना। आरजेएस इज फॉर दैट, आरजेएस फॉर दैट, आरजेएस फॉर दैट। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमको कबीर को केवल सतह पे नहीं देखना है, और हमको गुरु की अवधारणा को सतह पे नहीं देखना है। गुरु कौन है ये कबीर ने भी बता दिया, अगर और किसी ने भी बताया है। ब्रह्म क्या है, संकीर्ण दृष्टि नहीं रखनी है। जितनी संकीर्ण दृष्टि होगी उतना ही हमको नहीं पता चलेगा, गर्त में भी गिर सकता है व्यक्ति। हमको व्यापकता जब बता दी गई है, आपको आपके सामने वो बता दिया गया, तो फिर काहे को संकीर्ण दृष्टि रखनी। तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, और आई वुड हैव लाइक टू गिव ए डिस्कोर्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट आई थिंक दैट शुड सफाइस। थैंक यू मन्ना जी। बहुत बहुत धन्यवाद कवि अशोक कुमार मलिक जी, आरजेएस पीबीएच प्रवक्ता। हम लोग इस कार्यक्रम को कबीर भजन तक भी ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले महंत जी से भी बात कराएंगे। श्री कबीर मंदिर के उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए इसके जो श्री कबीर मंदिर के प्रधान हैं सुभाष जी, 2 शब्द, क्योंकि आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस 2 शब्द जो आरजेएस पीबीएच की टीम आई है। मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर, मानुष ढूंढे बाहिरा, नेड़े होकर दूर, नेड़े होकर दूर। सतगुरु कबीर साहिब समझा रहे हैं हमें, हे मानस, तू इस संसार में आया है, तू इस जग में आया है, तेरा भी एक दायित्व है। ये नहीं कि संसार में आए हो, खाए हो, पकाए हो, गाए हो और चल दिए हो, ऐसा नहीं।
समाज के प्रति, इस धरा के प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेवारियां हैं। अगर आपको अपना जीवन सफल करना है तो अपने जीवन का समर्पण करें। अपनी भावनाओं को दूसरे पर डालने की अपेक्षा उनकी भावनाओं की कदर करना सीखें। यही जीवन का उद्देश्य हमें वो बताते हैं। और इन्हीं मेन जो वाणी का प्रचार करने के लिए निकले हैं हमारे RGH PBH संस्था, मैं उनका हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि अब वो दिल्ली में आकर हमारा भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और समाज का तो मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद करता हूं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो अभी सुभाष जी ने जिस तरह से स्वागत किया RGS PBH की टीम को, आप कैमरे में देख रहे होंगे। RGS PBH परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग प्रेरित होते हैं हर चीज़ से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना ये RGS PBH का उद्देश्य है कि हर प्रेरित होना समाज से, समाज के लोगों से, और उसको इम्प्लीमेंट करना। तो श्री कबीर मंदिर के जो महंत हैं उनसे मैं रूबरू कराना चाहूँगा। साहिब कबीर साहब ने अपनी वाणियों से कर्म करते हुए जीवन को अपना सफल कैसे बनाना है, बहुत सी वाणियाँ सिखाई हैं। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे जग हम हंसे जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। साहब ने कहा है कि ऐसी करनी करो, कर्म करते हुए भी ऐसी करनी करो, अपने मन को समझाओ और उसको ईश्वर की तरफ भी ध्यान में लगाओ जो हमारा तथ्य है। जिस कर्म करने के लिए, जिस रूह को पाने के लिए हम पैदा हुए हैं, कितने जन्म गुजारने के बाद उसको हमें सफल करना है कर्म करते हुए, जैसे कबीर साहब ने खुद दिया है। और एक उन्होंने गुरु की वाणी और गुरु को धारण करने के लिए गुरु पर भी बड़ी महत्ता दी है कि बिना गुरु के कुछ नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। सब कुछ गुरु ही है जो सब राह दिखा सकता है, जो हमें बचपन से लेकर के और आखिरी तक हमें गुरु की आवश्यकता हर एज में होती है। पहले माँ के लिए माँ बाप गुरु हैं, फिर शिक्षक गुरु हैं, उसके बाद में हमें उद्धार के लिए, अपने मोक्ष के लिए भी गुरु बनाना चाहिए, जो उन्होंने खुद रामानंद जी को गुरु बना करके ये शिक्षा दी। हालांकि वो ईश्वरीय होते हुए भी उन्होंने गुरु धारण किया, इसलिए कि गुरु को एक आवश्यक है उस अपने जीवन के उद्धार के लिए, जीवन के मोक्ष के लिए हमें गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा एक मन के ऊपर कि मन को कैसे अपने समझाइए। ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। वो कहते हैं उसके नाम को कब जपोगे। ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम, सतनाम ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम। बाल अवस्था खेल गंवायो, बाल अवस्था खेल गंवायो, जवानी में पड़ गए काम। ओ मन मेरे
कबहू जपे गो सतनाम। सतनाम ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम। कानन बैर नैन नहीं सूझे, कानन बैर नैन नहीं सूझे, दांत भय बेकाम। ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम। सतनाम ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम। लाठी टेक चलत मार्ग में, लाठी टेक चलत मार्ग में, सयो जात नहीं घाम। ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम। सतनाम ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम। कहत कबीर, कहत कबीर, का करियो जब यम से पड़ जाए काम। ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम। सतनाम ओ मन मेरे कबहू जपे गो सतनाम। साहिब कहते हैं कि तू कब तक अब इस तरीके से रूठता रहेगा, अब भी जाग जा समय है। कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। जो अनमोल चीज़ हमें बगैर किसी कीमत के मिली हुई है, उसको हम भुला करके ऐसे समय गंवाए चले जा रहे हैं। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। उसको देखिए, साहब ने बहुत समझाया है बाणी बाणी में। अगर हम उनकी एक चौथाई चौपाई को भी हम अपने अंदर धारण कर लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है। मीठा सबसे बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल। उनकी एक एक वाणी हमारे जीवन पर उतरती है, उसे हमें समझना चाहिए और उसको धारण करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार है। यही हमें कबीर साहब ने हर वाणी में समझाया है। दुनिया कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इस दुनिया में जो भी आया है वो उस माया के जाल में तो जरूर फंसेगा। साहिब कहते हैं कर्म करते हुए उसका भी ध्यान रख। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख, जीवन की ज्योति जला के देख। तो हमें सब तरह से साहिब ने समझाया है, लेकिन हम अगर नहीं तब भी समझते तो हमारे जीवन व्यर्थ है, हमारा जन्म भी व्यर्थ है। कितनी योनियों के भुगतने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, अगर हम उसमें नहीं संभल पाते तो ये हमारे जीवन को व्यर्थ बताया है कि तू क्या करेगा। उन्होंने वावंडरों को भी तोड़ा है, क्योंकि उन्हें बताया जो कुछ है सब अंदर है, तू कहाँ कहाँ भटकता रहता है, उसको नहीं भटकना चाहिए। अपने मन का ध्यान कर, अपने मन को काबू में रख, उसकी आकांक्षाओं को काबू में रख, तभी हमारे जीवन का उद्धार है। जब संतोष धन प्राप्त हो जाएगा तभी हम सफल हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त। मीडिया के लिए जो आपके सानिध्य में आया है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पत्रकारिता ही समाज तक आपके विचारों को ले जाता है। पॉजिटिव मीडिया है, हम लोग पॉजिटिव मीडिया है।
इनके प्रति उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया के प्रति आज के? अच्छा, जो आप RJS पॉजिटिव जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे, उन्होंने हमारा साथ दिया और हम प्रचार में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि हमारे मंदिर में आकर के और वो ये प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महंत नंदलाल जी। आपने जो कुछ भी कहा है वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो आगे ये पुस्तक जो अगली आएगी, जो जिसका दिल्ली में पोस्टर लोकार्पण होगा 21 जनवरी 2024 को, तो आप देखेंगे कि वो उस पुस्तक का पोस्टर होगा। लेकिन इंटरनेशनल ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल, पत्रकारिता का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मारवा स्टूडियो में फिल्म सिटी नोएडा में हो रहा है, संदीप मारवा जी के सानिध्य में, वो किताब भी आप लोगों के हाथ में आ जाएगी। तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा नहीं है। हम लोग उसको बाकायदा जो है पूरे प्लान्ड वे से जहाँ भी जाते हैं, और RJS फैमिली इसीलिए आई है। कबीर जी के हम लोग सभी अतीत का सम्मान करो महापुरुषों का, वो हम लोग करते रहे हैं। आज़ादी की अमृत गाथा जो किताब भेंट की गई वो है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सूप की तरह। सूप, गांव में सूप आप देखते हैं ना, सूप से ऐसे पटक के और उसमें से सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। यही सकारात्मक भारत आंदोलन का मूल तत्व है। कबीरदास तो बहुत पहले कह गए, लेकिन सवाल है कि नई पीढ़ी तक आप पहुंचाएंगे कैसे? तो ये माध्यम होता है बैठकें। RJS सकारात्मक बैठक अगर यूट्यूब पे गूगल में जाकर देखेंगे आप, तो आपको 163 बैठकें, ऐसी 163 बैठकें मिलेंगी। ये 9 साल हो गए हैं। तो जो लोग सकारात्मक हैं वो जुड़ते गए। ये अशोक कुमार मलिक जी ने कल हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव मीडिया का उन्होंने इंटरव्यू किया, उसमें ये उन्होंने कहा कि जो सकारात्मक लोग थे वो अपने आप जुड़ते गए। तो आज आप लोग श्री कबीर मंदिर के जितने भी प्रधान हैं, जैसे ही बात हुई, और उसके सूत्रधार जो हैं वो जामनगर गुजरात के प्रेम सागर जी, बड़े ही आध्यात्मिक साधु हैं और ये RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक सूत्र पकड़ाया श्री कबीर मंदिर का, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं दूरदर्शन कर्मी इशाक खान जी को 2 मिनट के लिए आमंत्रित करूँगा कि इशाक खान जी, आप बहुत, जब से RJS PBH या RJS नहीं था तब से ये जुड़े हुए, मतलब इतने पुराने लोग हैं। कहते हैं पुराना जो चावल है वो पथ्य का काम करता है, सुपथ्य होता है। तो मैं बुलाना चाहूँगा आइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ के थोड़ा सा। इशाक खान जी, मैं साहिब जी को प्रणाम करते हुए आप सबका नमन करता हूँ। आप सबको प्रणाम मेरा। और ये हालांकि ऑनलाइन भी हमारे बहुत साथी जुड़े हुए हैं। चाहता तो मैं भी जुड़ सकता था ऑनलाइन, लेकिन साहिब दर्शन की अभिलाषा और आप सबसे मिलने की जो इच्छा थी हमारी, और सागर जी को मैंने ऑनलाइन कई बार देखा, तो मैंने सोचा कि अगर मंदिर में पहुंच जाऊंगा तो शायद दर्शन आपका भी हो जाएगा, और आपके जरिए आप सब जो यहाँ के करता धरता हैं, आप सबका भी मैं दर्शन कर पाया। ये मेरे सौभाग्य की बात है। जहाँ तक मन्ना साहब की बात है, तो वो भाव के भूखे हैं और एक सकारात्मक जो सोच है उनकी, उसकी कुलबुलाहट उन्हें देखिए कहाँ कहाँ पहुँचा देती है। अगर किसी ने कहा कि माउंट आबू में ईश्वरी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें हैं, वहाँ पहुँच गए अपनी टीम को लेकर के। पंजाब में ये बातें होती है, किसी कहीं से सुना कुछ, वहाँ पहुँच गए। पटना चले जाते हैं, चिन्मय मिशन के जरिए वहाँ पहुँच गए। कौन कौन से नए रास्ते मिलेंगे मुझे, वो आप सबके नज़दीक आकर के ही हमें पता चल पाएगा, और हम उसका अनुसरण करेंगे इस बात को। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई कबीर साहब संस्थान को, मंदिर को, आप सब करता धरता को, और उदय मन्ना जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ तक आप सबका दर्शन कराया मुझे। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि
इनकी बातें ऐसा जो भी कोई कुछ कहता है तो पता चलता है कि ये तो हम पहले से जानते हैं। तो जानते तो सब हैं, लेकिन उसका अनुसरण कौन करता है, उस पर अमल कौन करता है, ये बहुत बड़ी बात है। और साहिब जी एक बहुत बड़ी बात है, ये आप सबने उनकी जो मर्यादा स्थापित की है कि दास नहीं साहिब हैं, वास्तव में ये साहिब हैं। और हम आज से जो भी हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे हम निकालने की कोशिश करेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद इशा खान जी। इशा खान जी बहुत ही जागरूक नागरिक हैं और आरजेएस की काफ़ी बैठकों में आते रहे हैं और हमारे फ्रेंड रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो में हम लोग साथ ही काम करते थे। अब मैं ऑल इंडिया रेडियो में हूँ और ये जो है वो दूरदर्शन में ट्रांसफ़र हो गए वहाँ, तो सिलीगुड़ी और कहाँ कहाँ भ्रमण करके भी आए हैं। लेकिन आरजेएस के बैठकों में आना और हर वेबिनार में, जितने वेबिनार होते हैं हर हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते 1.5-2 घंटे समय देते हैं। और जी जी, तो इसलिए यहाँ पर भी हाँ जी जी। और हम लोगों के बीच में सत्येंद्र त्यागी जी हैं, जिन्होंने अगली किताब की एडवांस बुकिंग करा दी है, 5 किताब। क्योंकि हस्बैंड वाइफ मैंने देखा है कि जहाँ जहाँ हस्बैंड वाइफ जुड़े हुए हैं किताब बुकिंग की संख्या बढ़ जाती है। 5 किताब सत्येंद्र त्यागी जी ने बुक कराई है, बाकी एक एक किताब सब लोगों ने कराई है। और 10 किताब प्रफुल्ल भाई जो आरजेएस ऑब्जर्वर हैं बड़ौदा गुजरात के, वो रंजन बेन जी लगातार जुड़ते हैं, प्रफुल्ल भाई और रंजन बेन जी हर हफ्ते समय देना। देखिए अभी प्रफुल्ल भाई आज की बैठक में भी आपके वो शामिल हैं। तो सत्येंद्र त्यागी जी को किताब जो है हम भेंट करते हैं, क्योंकि पिछली किताब ये नहीं ले पाए थे, आए थे लोकार्पण में, किसी कारणवश पिछली किताब नहीं ले पाए थे, तो मैं किताब इनके लिए विशेष रूप से ले आया हूँ। तो ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग, क्योंकि कोई भी सकारात्मक कार्य आप करते हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने इसकी 500 कॉपी छापी है। 10 कॉपी वो लाइब्रेरी में, मैंने बताया पटना लाइब्रेरी में, यहाँ भी एनडीएससी लाइब्रेरी में और भी लाइब्रेरी में किताब हो रही है। मैं चाहूँगा कि महंत नंदलाल जी जो है वो आरजेएस की ओर से, क्योंकि हम लोग एक भारत एक परिवार है, ये ऐसा नहीं है कि विश्व एक घर है। तो नंदलाल जी जो हैं वो स्वागत करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आरजेएस फैमिली से इन्होंने एडवांस बुकिंग किताब की है। एक फ़ोटो भी ले लीजिए जी। तो ये आप, मैंने 2 किताब बिटिया की भी बुक कराई है। हाँ जी जी, आप लोग जी जी, 5 किताबें मंदिर की ओर से भी हमारी लाइब्रेरी के लिए। हाँ, वो प्रेम सागर जी को मिल जाएगी। अभी है ना प्रेम सागर जी, प्रेम सागर जी हमारे बीच। क्योंकि जीवन में अगर हास्य न हो तो फिर जीवन जो है वो नेगेटिव, जानते हैं डिप्रेशन जो है, हास्य आने से डिप्रेशन से दूर चला जाता है आदमी। तो आप पेंटिंग करें, कोई कला, जो एक कला हर इंसान को, अब गुनगुनाने का, अब महंत जी जैसा गाते हैं, प्रेम सागर जी जैसा गाते हैं, हम लोग शायद ना गा पाएँ, लेकिन गुनगुना तो सकते हैं। तो लाफ्टर एम्बेसडर भी हैं दुर्गा दास आज़ाद जी। मतलब आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक हैं, लेकिन आरजेएस फैमिली में जैसे पार्कों में जाते हैं तो वहाँ भी लोगों से पॉजिटिविटी की बात करते हैं। ये आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट हैं और इंटरव्यू वगैरह लेना, हम लोगों का ऑनलाइन बहुत सारा काम चल रहा है। मैं 2 शब्द के लिए केवल एक रिप्रेजेंट कराऊंगा, दिल्ली लाफ्टर क्लब के एडवाइज़र जो हैं दुर्गा दास आज़ाद। मैंने सबके विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। मैं इसका एक भजन के साथ स्टार्ट करूंगा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, ऐ सागर परमेश्वर मेरे, ऐ पावन परमेश्वर मेरे, कर दर मुस्कुराऊं मैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। कबीर जी ने और नानक जी ने
हमारे हिंदू धर्म के काफ़ी जो कुरीतियाँ थी उसको लोगों को दूर करने के लिए काफ़ी प्रेरित किया। तो कबीर जी का एक दुआ मुझे, मैं बोलता भी हूँ को कि आजकल लोग ये सोचते हैं कि हमने सारे संसार का बोझा हमने उठाया हुआ है। लोग एक दूसरे के अंदर नुक्ताचीनी करते रहते हैं, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो कबीर जी कहते हैं, तू क्यों अपना मन करे उदास, जो करेगा सो भरेगा, ना अपना मन करो उदास। तो ये मैंने उनसे सीखा। और एक मैंने यहाँ के सीखा देखा, धन ना रहे जीवन ना रहे गांव ना दो गांव, कबीर जग में यश रहे, कर दे किसी का काम। ये एक ना आम धार्मिक विचार है कि हमारा जीवन किस लिए आया है। सारे धर्मों का मत यही है कि परमात्मा एक सच है और हमारा जो कर्म है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम एक दूसरे के काम आए, क्योंकि समाज एक दूसरे से बंधा हुआ है, ये हमारा दायित्व भी है। तो हमें एक दूसरे के काम आना, प्यार करना, एक दूसरे की हेल्प करना हमारा धर्म है। और इसमें मैं एक मैसेज और भी देना चाहूँगा, प्रभु ने जिसको जिस चीज़ की अधिकता दी है, चाहे वो ज्ञान की, पैसे की, कोई भी आपको कला दी है, तो आप उसको बांटिए। अगर आप लोगों में नहीं बांटते तो आप उसकी दरगाह में चोर हैं। बाकी एक मैसेज देना चाहूँगा मैं, आजकल के टाइम में हंसना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आह्वान करता हूँ और आपका आशीर्वाद भी चाहूँगा, आओ मिलकर हंसे हंसाएं, आओ मिलकर हंसे हंसाएं, इस दुनिया को मस्त स्वस्थ खुशनुमा और स्वर्ग जैसा बनाएं, ताकि सब लोग मस्त और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी जब सकारात्मक सोच हो जाए, तो दुनिया निश्चित रूप से स्वर्ग बन जाएगी। आपने गीत गा के अपनी भावनाओं का वो इजहार किया। मेरे मन में भी तो गुनगुनाने की कला है, तो मैं कैसे रुक सकता हूँ? माइक हमारे पास है, समय आपके पास है, पावर आपके पास है, आप सबका नहीं, पावर तो सबके लिए है, क्यों? हाँ, सदुपयोग। हमारे बीच ब्रज किशोर जी भी हैं, और ब्रज किशोर जी भी आज ग्रुप में, इन्होंने आज के कार्यक्रम के ऊपर कुछ लिखा, भेजा। इनकी भावनाएं भी बड़े कद्र के लायक हैं। ट्रेड फेयर में भी आए थे, पॉजिटिव मीडिया डायलॉग में प्रेम सागर जी भी उपस्थित थे। वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल होए। ये कबीर जी ने जो लिख दिया, इस और नई पीढ़ी को हम लोगों का बराबर ध्यान है कि हमारे पास विरासत भरा हुआ है। इतने महापुरुष हैं, उन्होंने अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर दिया सिर्फ ये समाज को जगाने के लिए। तो उनकी जो पॉजिटिव विचारधारा है वो समाज तक कैसे ले जाएं, हम लोग रात दिन इसी में लगे हुए हैं। तमाम महापुरुषों को श्रद्धांजलि दिया हम लोगों ने। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की लाइब्रेरी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में बन चुकी है। अब किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखिए, आ जाएगा। अगर अशोक कुमार मलिक जी ने वीडियो बनाई है तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया अशोक कुमार मलिक लिखिए, वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। इशाक खान लिखिए, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया इशाक खान, एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये आरजेएस ने नेटवर्क पैदा कर दिया है आरजेएस फैमिली के लिए, क्योंकि हम लोग जितने अवार्ड वगैरह जो देते हैं जनरली आरजेएस फैमिली वालों को ही चुनते हैं, जो 24/7 हम लोगों के साथ रहते हैं। तो हम लोग 21
जनवरी को 2024 में दिल्ली के अंदर कनॉट पैलेस में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो गणतंत्र दिवस के ऊपर कार्यक्रम होगा। ये जानकारी के लिए बता दूं कि 21 जनवरी 2024 को हम लोग हर साल गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और वो 21 जनवरी 2024 रविवार का दिन है। और ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल में जो पुस्तक अगली आएगी वो लॉन्च होगी 13 फरवरी 2024 को। 1 महीने का अंतर है। तो अब पूरा ध्यान जो है, आप सभी गणमान्य लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अब पूरा ध्यान जो है प्रेम सागर जी की ओर जाने आ रहा है। हम लोग यहाँ इसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर आए हैं, श्री कबीर मंदिर, ईदगाह रोड, दिल्ली। प्रेम सागर जी ट्रेड फेयर में मिले। मैं चाहूँगा टेक्निकल टीम से कि आप शेयर कर दें कि कैसे ट्रेड फेयर में एक साधु पॉजिटिव मीडिया के काम को देखकर, वो खुद बताएंगे, बस इतनी क्षणिक एक मुलाकात थी, लेकिन उनके अंदर मोबाइल नंबर लेने की मैंने ललक देखी। मैंने बता दिया कि पॉजिटिव मीडिया पे, फिर इनका इंटरव्यू भी हुआ। मैंने कहा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर नंबर हमारा रहता है, डिस्क्रिप्शन में रहता है। तो इन्होंने कहा नहीं, आप अपना नंबर दीजिए। वो एक नंबर जो है वही एक आधार बना कम्युनिकेशन का। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग टच में रहिए। इस पीढ़ी के लिए आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, क्योंकि हम लोगों के पास पहले ऐसा नहीं था, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया था, जो यूट्यूब चैनल चलता है जनरली। यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे चलते हैं, लेकिन पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जिसका कि लोकार्पण भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के महानिदेशक, आईआईएमसी के जो महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने किया। तो अब पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का मतलब है हम लोग न्यूज़लेटर भी निकाल रहे हैं, हम लोग आरजेएस पीबीएच का पॉडकास्ट ला रहे हैं, जिसमें कि आपकी ऑडियो जो है वो हो जाएगी। अभी गीता पाठ का चल रहा है कि वो पूरे देश भर में 23 दिसंबर गीता जयंती के दिन जो गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी उनके कार्यक्रम में जाना हुआ। तो हम लोग अपने कार्यक्रम के लिए संकल्प लिए हैं, जो विधिवत उद्घाटन 31 दिसंबर को होगा। वो कार्यक्रम हमारे पॉजिटिव एम्बेसडर जो हैं सत्येंद्र त्यागी जी, सुमन त्यागी जी का को-ऑर्गेनाइजर, इनके सौजन्य से वो कार्यक्रम होगा 31 दिसंबर को 11 से 12:30 बजे। संगीत को हम लोगों ने उसमें लेकर आए हैं। आज संगीत का एक रूप हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेम सागर जी से, लेकिन 31 दिसंबर को हम लोग किताब के अंदर संगीत को कैसे लाएं। हम लोग बायोडायवर्सिटी पार्क गए, क्योंकि प्राणियों की रक्षा का संकल्प करने के साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि जीव जंतुओं की रक्षा करना इंसान का ही कर्तव्य है। वो डिपेंड है इंसानों के ऊपर, उनकी रक्षा कैसे की जाए। तो अशोक कुमार मलिक जी, हम दुर्गादास जी भी गए, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क और नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क। सेंट्रल पार्क एनडीएमसी का जो है कनॉट प्लेस में आपने देखा होगा, वहाँ हम लोगों की 2 बैठक हुई। तो ये ललक जो है यही हम लोगों को एक रास्ता देती है। अगर अंदर ललक ना हो तो शायद जो अब इतने लोग आए हैं और इन बातों को सुन रहे हैं, हमें अब कुछ जो कि 50 के आसपास हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कुछ संपन्न हो चुके हैं, जीवन यापन के लिए उनकी फ्यूचर अगर हो गया है, तो समाज को देने की परंपरा हमारे साधुओं ने, कबीरदास हो या अन्य मनीषियों ने यही कहा है कि समाज को कुछ दो। चले जाओगे लेकिन कुछ दे के जाओगे तो जाते समय आपको बहुत ही शांति होगी कि आपने देश और समाज के लिए कुछ किया। इसलिए हम लोग राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार और विश्व एक घर, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद सब खत्म, विश्व एक घर, ये सकारात्मक सोच को लेकर हम लोग श्री कबीर मंदिर में आए, ईदगाह रोड दिल्ली में, और आप सभी आए। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो सेकंड पार्ट है वो प्रेम सागर जी को समर्पित है, क्योंकि प्रेम सागर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ऐसे लोग मीडिया में डिमांड होने चाहिए, कहीं भी वो छुपे हों फिर भी मीडिया को वहाँ पहुँचना चाहिए। और आज हम लोग दिखाएंगे कि प्रेम सागर जी के अंदर अद्भुत कला है। न केवल ये पेंटर हैं, बल्कि ये स्कल्पचर भी हैं, ये वादक भी हैं, हारमोनियम इनके सामने है, और ये गायक भी हैं, कबीर भजन भी आपको सुनाएंगे और तमाम तरह की प्रतिभाएं होंगी। तो मैं सीधा अब आपको रूबरू कराते हैं साधु प्रेम
सागर जी से, जो पूरा नाम लिखते हैं साधु प्रेम सागर जगदीश जी महाराज। तो नमन है, वंदन है और आपका आमंत्रण है आरजेएस पीबीएच ब्रॉडकास्टिंग हाउस में। जी दंडवत गोविंद गुरु के प्रणवं अब जन सोय, पहिले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे हो। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, के सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मशी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के श्री चरणों में हम अनंत कोटि बार नमन बंदगी साहिब करते हुए यहाँ आप सभी हमारे जो इस मंदिर के खास बात, तो आज मैं 20 वर्ष से इस मंदिर में आता हूँ। हमारे गुरु जी परम पूज्य प्रातः स्मरण अनंत श्री विभूषित, जो कि श्री कबीर आश्रम जामनगर के एक प्रबुद्ध, जो कबीर पंथ के विवेकानंद कहते थे, सारे मनीषियों में उनके स्थान जो एक अपने आप में होता था, ऐसे खास होता था। उनकी सानिध्य मिला और साहेब जी का तस्वीर आप देख सकते हैं, रखा हुआ है यहाँ और सामने भी लगा हुआ है। जो हमारे साहेब जी थे उनकी तस्वीर यहाँ है। उनके माध्यम से इस कबीर मंदिर में मुझे आज 20 वर्ष से आना होता है। 15 वर्ष होगा, 20 वर्ष होगा, जो भी समय होगा, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ। और इस मंदिर के हमने जो भी हमारा अन्न है, वो तो मैं कहता हूँ वो औषधि है ये पावन भूमि, यहाँ वार वार आना, गुरुदेव के चरणों में आकर के झुक जाना, है ये पावन भूमि, यहाँ वार वार आना। मैं आज आप सबके बीच में RGVH पॉजिटिव मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां आकर के सदगुरु कबीर के, हमारे नाम की नहीं है चिंता, सदगुरु के वाणी की, उनके लेखनी कार्य की और संसार के तमाम जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग थे, जो गिरे हुए थे, जो किसी के साथ पास में खड़ा नहीं हो सकते थे, उन सबको सदगुरु कबीर साहब ने एक हवा दी, एक उछाल दी, एक शक्ति दी और उन्होंने लोगों के सामने अपनी सीना ठोक करके खड़ा होने के लिए अपना सामर्थ्य को समझा। तो वो उनका वो सामर्थ्य किसकी? वो सामर्थ्य था सदगुरु कबीर साहब का। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगत है।
तो हमारे कहने की तात्पर्य यह है कि सदगुरु कबीर साहब पूरे विश्वव्यापी हैं, सबके हृदय में है, जन जन के हृदय में है, तो जन जन के हृदय में है। और जितने उनकी प्रतिष्ठा तब रहा उतने ही आज भी है। उन्होंने किसी क्षेत्र को छोड़ा ही नहीं। जैसे भगवान वेदव्यास जी व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, ऐसे ही संत परंपरा में हम ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कुछ भी कहने से रहे नहीं, सब कुछ अध्यात्म को उन जनमानस को कहा जो कुछ भी चलना नहीं जानता था, उनको सरल और सहज भाषा में समझाने की, उनकी मनुष्य की मनुष्य भाषा में समझाने की कोशिश की। और वो कोशिश उनका बहुत पराकाष्ठा और रंग लाई। जबकि आज से 620 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब जब यहाँ पे ऐसे मतलब आताताइयों से घिरे हुए यह देश था, लोग छुआछूत में एक दूसरे में बंधे हुए थे, कोई किसी के छुआ नहीं खाता था। उन समय में हिंदू और मुसलमान को जो देखा कि ये कट्टरपंथी है, तब खड़ा होकर के अरे हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दुई लड़ लड़ मुए, भेद मरम नहीं जाना। ये भेद मरम जानने की जो जहां तक बात है, उस भेद मरम को बताते हुए सदगुरु का सहज भाषा में कहा कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूं कौने बोल आया, ये बिज्जत की पद है। ये सबसे ज्यादा लोगों इसकी दाखला देते हैं, मतलब हमारी गुजराती में दाखला, और इसको कहते हैं, हम हिंदी में कहेंगे तो उसके प्रूफ देते हैं, उसको साक्षी कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूं कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन के दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। ये तुम शब्दों के फेर में, अरे वो नमाज अदा कर रहे हैं तो वही है, और तुम पूजा करते हो तो वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए कोई अंतर रख करके बात ही नहीं कही। इसलिए परमात्मा की इतनी बड़ी दया है सदगुरु कबीर साहब, जो हर जन को उन्होंने अपने आत्मसात की। अब रही बात हमारी, हम तो आप सबके दास हैं। सदगुरु के चरणों के अगर धूल भी हम हो जाए तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। और ये हम ज्यादा न कहते हुए सदगुरु का जो पद है, जो वाणी है, उसको हम गुनगुनाएंगे, और वो है कर्म और अध्यात्म। मेन पॉइंट हमारा ये है कि कर्म और अध्यात्म। आप सब हमारे बीच में हैं, श्री ओम प्रकाश जी कबीरपंथी जी जो मंदिर के संचालक भी हैं, हमारे सुभाष जी जो यहाँ अध्यक्ष है, हमारे महंत साहब है, और आप सब RJS PVH के सब उपस्थित है। इसमें सदगुरु कबीर के भजन मैं थोड़ा गुनगुनाऊंगा, और समस्त देखने वाले को, पूरे विश्व को मैं यहाँ से सदगुरु की जो भाव है उसी भाव से सब का, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भावना रख करके उनके वाणी को मैं पेश करता हूँ। संतो 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 सहज समाधि भली, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली।
ओ जहां जहां जाऊं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा। जहां जहां जाऊं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा। सहज समाधि भली साधो साधो, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया काया कष्ट न धारूं, आँख न मूंदूं कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, साधो सहज समाधि बली, साधो सहज समाधि भली। ये दो लाइन ही हमारे लिए काफी है। संतो सहज समाधि भली, जहां जहां जाऊं सो परिक्रमा, और जो कुछ करूं सो पूजा। हम पूजा करने की एक अंदर में शौक रखते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो जन को देखे कि जो मंदिर जा नहीं सकते, गंगा नहा नहीं सकते, तीर्थ जा नहीं सकते, तो उनके लिए क्या सरल हो सकता है और उनके जीवन में क्या है। क्योंकि राम तो हर घट में बसते हैं, उनको पवित्रता की सिर्फ कबीर मन निर्मल भया, उन्होंने साक्षी दी है। साक्षी है सदगुरु कबीर की, साक्षी है। उन्होंने कहा कबीर मन निर्मल, जिसके मन निर्मल है, जिसके हृदय निर्मल है, पवित्र है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिबा जस सम्रेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरः शुचि। हमारे वेद की ये वाणी है, ये वेद में ये मंत्र कहा गया है, उस मंत्र से हम पवित्र होते। सदगुरु कबीर साहब जिसके मन, मनश्चैकम क्रमश्चैकम वचश्चैकम साधु नाम, साधु नाम, जिसके मन और वचन और कर्म, जिसका मन में भी वही है, कर्म में भी वही है और वचन में भी वही है, और जो ऐसा करता है उसके पूजा तो हो रहा है। साहब ने उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं बताया, वो जहां जहां जाए सोई परिक्रमा। अब देखिए कितने सरल बात को सहज में कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी, कितना सरल कर रहे हैं इस मनुष्य को। क्योंकि बहुत बांध से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपनो कीड़े छुड़ावे पीव। अगर हम साहेब के शरण में चले गए, चरण में चले गए, तो हमारा कल्याण तो निश्चित है। इसलिए अपने आप को कह रहे कि देखो भटको मत, मोह को कहां ढूंढूं रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काशी कैलाश में,
खोजी होय तो तुरंत मिल जाऊं। अब देखिए साहेब हमसे और आपसे दूर नहीं है, वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी तासु घट की जागट प्रगट होय। आपको प्रगट करने की है, घट को खोलना है, सारे आवरण को छोड़ देनी है, सारे आवरण को मिटा देनी है। बस इसी वास्ते से सदगुरु कबीर साहब सरल है और सब के लिए सरल है, सब जन के लिए सरल है। उनके लिए न ही तो कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई, पूरे समुदाय को, मानव समुदाय को वो एक ऐसे ज्योत दे रहे हैं, दीपक दे रहे हैं जो अनंत काल तक सदगुरु की वाणी अमर है। और इन्हीं वाणी को, सदगुरु वाणी को अमृत वाणी कहा गया है। क्यों? ये अमृत जैसे ही है, इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ेगा तो ये पढ़ेंगे, इसके लिए है, उसके लिए, सबके लिए बराबर है। इसी वास्ते से सदगुरु कबीर साहब सबसे अनूठे और सदगुरु है, मानवता के पूर्ण पहचान है जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। अभी कर्म की बात आ रहा था, तो कर्म मनुष्य के जीवन में है और वो कर्म को करके बताया। उनको करने, तथापि करने की कोई जरूरत नहीं थी, करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्म करके लोगों को बताया कि तुम मनुष्य बन के आए हो तो तुम अपना कर्म करो। और ये जरूरी थी, कर्म करने के लिए प्रेरित किए उन्होंने। कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा। कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता बताते हुए सदगुरु कबीर साहब चदरिया झीनी रे झीनी। और जब कर्म करते करते मनुष्य पराकाष्ठा, हम इसमें अलग नहीं कह रहे हैं, कर्म ही आपका एकाग्रता। हम कभी वर्क मेडिटेशन कराते हैं लोगों को तो कहते हैं कि आप कर्म में इतने एकाग्र हो जाइए, गाते हैं तो पूरे खुल करके गाइए, बोलते हैं तो पूरे खुल करके बोलिए, या कोई भी वर्क करते हैं तो वर्क मेडिटेशन के अंदर में आप उन चीज को समझिए और उसको करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि उसी रूप में आपको परमात्मा मिलते हैं, कर्म के रूप में मिलते हैं। और ये जरूरी है कि मनुष्य जो है इन चीज को आत्मसात करे और सदगुरु कबीर साहब को याद करे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उनके वाणी तो अनंत है, उन्होंने इतने गाए, इतने कहे हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि आदि साखी कबीर की, अगर आदि साखी हम अपने जीवन में उतार लेना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आदि साखी कबीर की 4 वेद की ज्ञान, आदि साखी कबीर की 4 वेद की ज्ञान। आदि साखी हमें समझ में आना है कि सांच बराबर तप नहीं, बस इतने अगर हम समझ लिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और उनकी फकीरी की बात तो साहब जब कार्य करते थे, मनुष्य का, वो तो परमात्मा है, फिर भी मनुष्य के शरीर में आए और लोगों को कार्य करने की प्रेरणा की। झीनी झीनी भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, जब चादर बीनते थे और कोई जिज्ञासु आ जाते थे उनके सामने में, उनके पास बैठने में, और बताते थे कि गुरुजी कोई ऐसा ज्ञान बताइए, तो चादर बीनते बीनते, तो कर्म करते करते अध्यात्म के को हमें आत्मसात करनी है, इस बात पे हमें जोर देनी है। और आज के युग में हम तो ये कहेंगे कि समस्त साधु संत किसी न किसी रूप में, गौतम, कपिल, कनाद, पतंजलि, जैमिनी, वाल्मीकि, पराशर, वेदव्यास, सदगुरु कबीर, मीरा, तुलसी, रैदास जी, जना, धना, पीपा, और ये सब कहीं ना कहीं हमको दे गए। आज तुलसी ना होते तो रामायण की इतनी कथा जो चल रही, व्यास ना होते तो ये जो कथा के माध्यम से जो हम लोग जी रहे हैं, खा रहे, कमा रहे हैं, तो इसके इतने रचना कौन करता, कैसा हो जाता। और इसीलिए हमारे सदगुरु कबीर ना होते तो निरपेक्ष जो वाणी है, न्यूट्रल, वो कहाँ से आता। तो उनकी एक कृपा है कि हम लोगों को बहुत ढंग से उन्होंने सींचे हैं। और हमारा तो बस ये है कि हम तो ये कहेंगे, मेरा ये साधु की वाणा है, तो हमें भी अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, इष्ट के लिए हमें कर्म करनी चाहिए। और वो कर्म सरल हो और सरलता से करते रहें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और उनकी फकीरी के लिए तो सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है कि मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी का मतलब ही है कि दिल खोल करके हम समाज के लिए अपना कार्य करें। और इसी से मैं पेंटिंग भी करता हूँ,
स्कल्पचर का काम भी करता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ, कहीं भी सत्संग में भी जाता हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए तो हमें तो अच्छा लगता है इसलिए कि कर्म करते हुए जीना है, बिना कर्म के तो होगा ही नहीं। इसलिए एक और भजन है, मन लागो मेरा यार, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी में, हो फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। हमारा ये सहयोग प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में हो, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बने आए सबूरी में हो। मन लागो मेरा यार फकीर में, मन लागो मेरा यार फकीर में। हाथ में पूंजी बगल में सोटा, हाथ हाथ बगल में सोटा, चारों दिस जगी। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिस जागी। ओ भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरा यार फकीर में, मन लागो मेरा यार फकीर में। आखिर यह तन खाक मिलेंगे, आखिर यह तन हो, आखिर यह तन खाक मिलेंगे, कहाँ फिरत मगरूरी हो। आखिर यह तन खाक मिलेंगे, कहाँ फिरत
मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरा यार, मन लागो मेरा यार फकीरी में। मन लागो मेरा यार फकीरी में। तो कबीर भजन सुनकर निश्चित रूप से सभी लोग आह्लादित हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान है और मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, ये आरजेएस पीबीएच परिवार को पता है। हम लोगों ने अभियान चलाया था, ज़िंदगी में अगर खुशियां हैं और उसी के लिए ये बैठकें बहुत ज़रूरी हैं। मैं तमाम पत्रकार साथियों को भी कहना चाहूँगा कि अपने आसपास के जो लोग इस तरह के कलाकार हों, बच्चे हों जो स्कूल में अपना प्रदर्शन करते हों, उन लोगों को समाज के सामने लेकर आइए, जैसे आरजेएस पीबीएच परिवार लेकर आ रहा है। हम सब सकारात्मक भारत निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और अब कार्यक्रम समापन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले साधु प्रेम सागर जी, जगदीश जी महाराज की बहुमुखी प्रतिभा का मैं एक, आप अवलोकन कीजिए। आप सामने देख रहे हैं, थोड़ा मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि इसको जूम करके दिखाइए। ये जो पेंटिंग है इसकी प्रदर्शनी भी लगी हुई है, उससे भी रूबरू कराएंगे। टेक्निकल टीम को भी चाहेंगे कि आप और जो पेंटिंग है उसको आप प्रदर्शित करेंगे बीच बीच में। तो मैं प्रेम सागर जी से ही जानना चाहूँगा इस पेंटिंग के बारे में, दो शब्द बताएं और ये कब से आपने शुरू किया था। नमस्कार। ये हमने सर्वप्रथम अपने ये मिथिला चित्र में मधुबनी पेंटिंग के रूप में जो हम लोग करते आ रहे हैं, हमारी कल्चर है। हमारा जन्म मधुबनी का है, श्री बेलौजा नगरी और विश्वी क्षेत्र बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारा तो ये कल्चर में है। वहाँ पे माता बहनें, हमारी माता बहनें जो घर के लोग हैं, तो वहाँ हर फंक्शन में, हर शुभ कार्य में बिना पेंटिंग और बिना अल्पना के कार्य ही नहीं होता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ हमने फर्स्ट टाइम सदगुरु कबीर के जीवन पर अपने मधुबनी पेंटिंग शुरू किया है और मुझे ऐसा भरोसा है कि मैं सदगुरु कबीर के पूरा जीवन चित्रार्थ करूँ। वैसे मैं संत और सभी संतों के जीवन पर चित्रार्थ करता हूँ। अब खास करके कि सदगुरु कबीर साहब है, तो इसके जीवन में जितने हमें कहानियाँ हैं उस पर मैं पेंटिंग करूं और पूरे समाज को मैं कबीर पंथ ही नहीं, मानव समाज को हम इसको दिखा सके, क्यों चित्रित कर सके। तो ये पेंटिंग है, देखिए। और यहाँ पे हमारे जो चौका आरती होता है, हमारे उसके चौका का भी है। और यहाँ राजा वीर सिंह बघेल के घर में हो, धर्मदास जी के घर में हो, ये माता आमीन जो उनके सेविका थी, जो यहाँ पर उनके परंपरा के जो चीज़ है यहाँ पर हम दिखाएं। सदगुरु कबीर साहब चौका में बैठे हुए हैं। तो और विशेष खास करके आप इस चीज़ को जानेंगे जब आप कबीर साहब के मूल तथ्य को जानेंगे। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये पेंटिंग के बस ये बात है कि मैं मिथिला चित्र में करता हूँ, स्कल्पचर काम है, और भी एक्रिलिक वर्क करता हूँ, और भी कई पेंटिंग सभी दीवार पे करना, और लोगों के घर में भित्ति चित्र भी बनाता हूँ। हाँ, टेराकोटा वर्क है, एप्लिक वर्क है, ये सारे काम करते हुए
बहुत पहले से करते हुए, कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हुए, दिखाते हुए, अब मेरा ये संत का वेश है। तो सदगुरु का कृपा हो गए, जामनगर श्री कबीर आश्रम में भी हमने कार्य किया, वहाँ पर जो हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। तो कभी ऐसा होगा तो आपको बताएंगे। आपके साथ संगत में कौन लोग थे, उनका भी नाम ले लीजिए। हमारे यहाँ जो संगत से, आपका नाम देखिए, ये बिहार से हैं और यहाँ दिल्ली में आए हुए थे। तो यहाँ क्योंकि ये मंदिर जो है संतों को आने जाने की, और रामप्रीत साहिब, रामप्रीत दास जी इनका नाम है जी। और आपका नाम? राकेश मेहंदी जी हमारे साथ जो ढोलक पर संगत की, तो इनको भी धन्यवाद करता हूँ। साहब जी को धन्यवाद करता हूँ। हमारे श्री नंदलाल जी महंत साहब जो इस मंदिर के हम लोगों के संरक्षण में रहते और आते हैं, यहाँ पे लोगों को सत्संग प्रवचन देते हैं, सदगुरु के ज्ञान बांटते हैं। और हम ये सदगुरु कबीर धर्म प्रचारणी सभा के जितने सदस्य हैं, इस कबीर मंदिर में पूरे विश्व से लोग जो आते हैं, देश विदेश प्रदेश से यहाँ आते रहते हैं। और हमारे श्री ओम प्रकाश जी और हमारे सुभाष जी इन सब को संरक्षण करते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखिए कितने अच्छे मोनू जी हैं, हमारे नरेंद्र जी हैं, और आप आकर के यहाँ पे सेवा करते हैं। तो हम सबको शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद भी करते हैं कि आप आदर के साथ सभी संतों को सेवा पूजा करते हैं। तो यहाँ से मैं सभी समस्त देशवासियों को, सबको हमारे लिए प्रेम है। और सदगुरु की वाणी है, फिर एक बार दोहराता हूँ कि किसी देश में, किस देश में कहीं भी रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद से रहिए। यही भावना मैं कहता हूँ हमारे देश दुनिया में हमारे गुरुजनों की परंपरा में रही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री 1008 श्री जगदीश दास जी महाराज साहेब ने पूरे दुनिया में घूम करके कबीर पंथ के प्रचार किए। उनके गुरुजी पूरे दुनिया में घूम करके प्रचार प्रसार किए। श्री कबीर आश्रम जामनगर में उनका गादी था और मैं उनका शिष्य हूँ। तो ये कहने का मतलब, ये शिष्य परंपरा जो है हम उसमें जी रहे हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ कहेंगे। जामनगर में हाँ, मैं अपना एक मंदिर बना लिया हूँ पोरबंदर में, तो वहाँ पर से सारा कार्य करता हूँ। और गुरु दरबार जो है जामनगर में है, वहाँ भी कभी आरती चौका का हमारे परंपरा की कार्य होता है, दीक्षा देना, आरती चौका करना। जब ट्रस्ट बुलाती है तो मैं जा करके कार्य करता हूँ। और सभी वहाँ के ट्रस्टी, आज मैं लाइव हूँ तो हम अपने श्री कबीर आश्रम जामनगर के सारे ट्रस्टी को, सारे भक्तजन को यहाँ से हम सम्मानित कर रहे हैं और उनके हृदय में प्रेम जगा रहे हैं कि सदगुरु की प्रेम बनी रहे, सब आनंद रहिए, खुश रहिए। सतनाम साहेब बंद। मैं आप जो कर रहे हैं, परमात्मा सदगुरु आपको बहुत शक्ति दे और पूरे दुनिया में आपका लहर रहे, यही मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जो लोगों तक पहुंचते हैं, जो आपकी श्रद्धा है, बस दैव कुटुंबकम की जो बात है, पॉजिटिव विचार को जो ले जाते आप करते रहिए, सदगुरु आपके साथ है। यही शब्द कह करके मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस मंदिर में कार्यक्रम भी होता है महीने के अंत में, मुझे जानकारी मिली है, उसके बारे में भी मैं बुलाऊंगा ओम प्रकाश जी को। उससे पहले आपकी पेंटिंग को मैं लाइव जो है एक बार अपने जो आरजेएस पीबीएच परिवार हैं और जो सोशल मीडिया देखते हैं उनको मैं एक बार आमंत्रित करूंगा कि आप प्रेम सागर जी के लाइव को देखिए, वहाँ पेंटिंग प्रदर्शनी है। उसके बाद एक फोटो सेशन होगा। दोनों ये देखिए जी, ये जो पेंटिंग है सदगुरु कबीर साहब का है, हाथ में चिराग लिए हुए, हाथ में चिराग लिए हुए पेंटिंग सदगुरु कबीर के हैं, जो कि एक ही रेखा से बनाया जाता है। इसको रेखा चित्र कहते हैं, कचनी पेंटिंग कहते हैं मिथिला में। तो ये मिथिला पेंटिंग का, ये मधुबनी पेंटिंग का, ये सदगुरु कबीर साहब का जो है ये वो पेंटिंग है। उसके बाद ये हमने, ये देखिए इसमें लॉजिक है, 4-5 लॉजिक है इसके अंदर में, जो आपको देखने से गणपति भी, सबसे पहले मनुष्य के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम।
लेकिन इस गुण को आधार से इस पेंटिंग को बनाया गया है। अब इसमें इस पेंटिंग के अंदर में जो है गणपति शब्द से, जो गुरु है वही गणपति है, जो गुरु है वही गणपति है। और जब ज्ञान बढ़ जाता है तो गुरु के रूप में होते हैं। तो ये गणपति का ये स्वरूप है। मिथिला पेंटिंग के अंतर्गत आता है। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये मधुबनी पेंटिंग है और ये बुद्ध की तस्वीर है। और ये यहाँ पर भी कबीर साहब आरती करते हुए, देखिए हमने यहाँ पे ये सदगुरु कबीर का आरती करते हुए सेवक खड़े हैं और ये पेंटिंग बनाया हुआ है, मधुबनी पेंटिंग। दूसरी बात कि ये बुद्ध की तस्वीर है और यहाँ ये सोमनाथ हमने बनाया है। ये सोमनाथ भगवान है, मंदिर है। और यहाँ जो है लोग इस नंदी महाराज को देख रहे, त्रिशूल है, डमरू है। तो ये मधुबनी पेंटिंग में ये सब हमने देखा है। गांधी जी की भी तस्वीर दिखाना चाहें, स्कल्पचर या आप बताएं। ये हमने स्कल्पचर के काम में ये लेते हैं और ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसको तैयार करते हैं। तो ये बड़े 5 फीट, और जहां मैं रह रहा हूं अभी पोरबंदर में, अर्थ क्या बताना चाहेंगे? ये गांधी जी जब आज आंदोलन कर रहे थे, चलते हुए गांधी जी का स्कल्पचर है। और ये छोटा है, 5 फीट का भी लकड़ी में बनाता हूँ, पत्थर में बनाता हूँ और भी कई चीज में बनाता हूँ। कुछ और चीजें बनाई हैं आप? जी जी, थोड़ा सा करेंगे। ये देखिए, ये शेर है। तो ये सब शेर है ये, जो इसको हमने कोई सिंहासन बनाने हो तो उसके दोनों साइड में हम लगाते हैं बना करके। क्योंकि सिंहासन मंदिर में जब बनता है तो साधु लोग बहुत खुश होते हैं कि एक साधु काम करते हैं। तो ये उनको लगता है कि साधु सिंहासन और भगवान को बैठाए तो बहुत पॉजिटिव बात आती है, वो और भी अच्छा है। ये कैंडल लैंप है। अच्छा। और ये जो है बैठने की, जैसे पूजा पाठ हम करते हैं ना, तो पूजा पाठ करने के लिए मचिया है, इसको मचिया बोलते हैं, इसको वुड से, ये सारे वुड क्राफ्ट हमने अपने हाथ से करते हैं और बनाते हैं। जी। और ये टेबल है, ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद इन सब चीज़ों को। और आरजेएस फैमिली को गर्व होगा कि आपके परिवार से एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के साधु, जो कि कितनी बड़ी आध्यात्मिक भजन, जो कबीर भजन सुनाया आपने, तो ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें समाज के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए यहाँ के जो संचालक हैं ओम प्रकाश जी को सादर आमंत्रित करेंगे। और ओम प्रकाश जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब माइक्रोफोन देते हैं। जी ओम प्रकाश। संतन के मन रहत हैं सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछें जात न पात। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। साहेब सबका एक है, साहेब का भी एक, लाखों में तो है नहीं कोटिन में कोई एक। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। के खाना के सोवना, के खाना के सोवना और न कोई चित, सतगुरु शब्द विसारिया आद अंत का बीत। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। हम सतगुरु को इष्ट मानते हैं, इसलिए हम उनके पूर्व में भी सतगुरु और अंत में भी साहेब लगा के बात करते हैं। जन जन की वाणी है और हर आदमी पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक भी पढ़ा है और कबीर साहब को पूरे संसार में जाना जाता है। ये एक विशिष्ट हमारे कबीर साहब में बातें थी जो पूरा संसार, अंग्रेज़ों ने भी उन पर बहुत सारे रिसर्च किया और रिसर्च अभी चलती रही उनके जीवन में एक एक वाणी को। तो मैं आपके आए हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ ये कबीर मंदिर ईदगाह की रोड में दिल्ली में,
और ये कबीर ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ देश विदेश से लोग आते जाते रहते हैं। संतों के रहने की थोड़ी व्यवस्था है और भंडारा वगैरह चलता है। तो ये सब दानी सज्जनों की कृपा है कि यहाँ सब काम साहिब की कृपा से सब काम संतुष्टि से हो जाता है। आप जो आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये कार्यक्रम जो है जो 13 दिसंबर 2023 को श्री कबीर मंदिर ईदगाह रोड दिल्ली 6 जो सदर बाज़ार का एरिया है ये संपन्न होता है। और हम लोग जुड़ गए हैं श्री कबीर मंदिर से और आगे भी हम लोग वेबिनार में लेकर आएंगे इस चीज़ को। हाँ, एक फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, सबकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी क्योंकि किताब जो है उसमें कोई छूटे नहीं। जिन भाइयों ने भी अपना समय दिया है आज सदगुरु कबीर जी के इस मंदिर में, जय हिंद, जय भारत।